Hi students, welcome to the Zach English Crash Course ZECC 101. We have been learning about English language and its part which is going on is the singular as well as the plurals. So we have learned many types of the singular and the plural adopted by the English from the French language. So let's see that what type of the words are those and how their plurals are made. हम जो सीख रहे थे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। हमने लैटिन का पढ़ा है, हमने ग्रीक का पढ़ा है और हमने इटालियन लैंग्वेज का सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा है। आज जो हमारा लेक्चर है वो है फ्रेंच के बारे में। आइए देखते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज से जो वर्ड्स निकाले गए हैं इंग्लिश के अंदर उसका मतलब क्या है, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उनको हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Zach English Crash Course. The rule number one of the French language, singular and plural of the French language and its words, say that if the French language has U in its singular, the ending, the X or the S letter are added for its plural. This is the definition. This definition says that if the French language has U in its singular, in the ending, the X or the S letter are added for its plural. अगर फ्रांसीसी ज़बान के अंदर, फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर वर्ड के आखिर में U हो तो हम U के साथ X या S ऐड करते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द फर्स्ट वर्ड इज ब्यूरो, BUREAU। ये ब्यूरो लफ्ज फ्रांसीसी जबान का लफ्ज है, फ्रेंच का वर्ड है। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम X या S इस्तेमाल करेंगे। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम X या S ऐड करेंगे। कैसे? जैसे ब्यूरो इज सिंगुलर और ब्यूरोज इज प्लूरल एंड BUREAUX ब्यूरोज both are pronounced as bureaus। दोनों को ब्यूरोज ही प्रोनाउंस किया जाता है और दोनों जो है वो ब्यूरो का प्लूरल्स हैं। आइए देखते हैं। व्हाट नेक्स्ट वर्ड इज एडिन, ADIEN, एडिन। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम एंड में एस इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर एडेमस, एडेन, एडिनस और जो है वो मसैयर है। इसे मोनसियोर नहीं पढ़ा जाता क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, इसे मोनसियोर नहीं पढ़ा जाता। इसका जो इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो है मसैयर, MONSIEUR। ये वर्ड की स्पेलिंग है और प्रोनाउंसिएशन है मसैयर। तो इसका जो प्लूरल है वो मसैयर्स है। मसैयर्स इज इट्स प्लूरल। This was all about the singular and the plural of the French language. आइए देखते हैं कि नेक्स्ट जो लैंग्वेज है जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे वो है हिब्रू लैंग्वेज। आइए देखते हैं कि हिब्रू लैंग्वेज का जो रूल है वो सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हमें क्या बताता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम उसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, the students, the singular of the Hebrew language is cherub. Cherub जो वर्ड है ये हिब्रू लैंग्वेज से लिया गया है, इब्रानी ज़बान भी कहा जाता है। इसका वर्ड क्या है? चेरब। चेरब किससे लिया गया है? हिब्रू लैंग्वेज से लिया गया है जो कि अब इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसका जो प्लूरल है वो होगा चेरेबम। ये ओरिजिन इंग्लिश का वर्ड है चेरेबम जो कि लिया गया है हिब्रू लैंग्वेज से। इसका जो ओरिजिन वर्ड प्लूरल के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे वो हिब्रू से ओरिजिन में रिलेट करता है, वो है चेरब्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सेराफ है और इसका प्लूरल बनाने के लिए सेराफम इज इट्स प्लूरल। इसका जो ओरिजिन है हिब्रू लैंग्वेज के अंदर वो प्लूरल के अंदर वो क्या है? वो है सेराफ्स। नेक्स्ट वर्ड है जुबली।
जुबली. जुबली इज द हिब्रू वर्ड है जुबली. इसका प्लूरल बनाने के लिए हम एड करते हैं. तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा जुबलीज. जैसे गोल्डन जुबली होती है, इसी तरीके से यही वर्ड उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है. तो इसका प्लूरल, जुबली का प्लूरल क्या है? जुबलीज. So students, today's lecture was about the singular and the plural of the two languages together. That was the French language and the Hebrew language. We have completed both the languages. See you after a short break in the next lecture. Take care.